पार्थ, तुम पढ़ने बैठते हो पर किताब के कुछ पन्नों बाद ही तुम्हारा मन मोबाइल की तरफ भागता है। तुम्हारी उंगलियां नोट्स खोलने से पहले ही सोशल मीडिया पर फिसल जाती हैं। तुम सोचते हो बस 5 मिनट देख लूं, लेकिन वो 5 मिनट तुम्हारे पूरे घंटे को निगल लेता है। प्रिय, यही है असली रणभूमि। कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे योद्धा शत्रुओं से घिरे थे, और आज के विद्यार्थी तुम अपने ही मन की विचलित आदतों से घिरे हो। गीता में मैंने कहा था, उद्रेदात्म नात्मानम नात्मानम व साधयेत। मनुष्य को अपने मन से ही अपने को ऊपर उठाना चाहिए और कभी गिरने नहीं देना चाहिए। बेटा, मोबाइल तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह केवल एक साधन है। पर जब साधन स्वामी बन जाए तो योद्धा हार जाता है। ध्यान रखना, साधन का उपयोग तुम करो, साधन तुम्हें उपयोग न करे। बच्चे, ध्यान को तीक्ष्ण तलवार बनाने का एक ही मार्ग है, अनुशासन। जब तुम पढ़ाई में बैठो, पहले अपने भीतर संकल्प लो, अगले 1 घंटे में केवल यही करूंगा। उसके बाद मोबाइल को दूर रख दो, जैसे योद्धा युद्ध में अपने घर का द्वार बंद कर देता है, क्योंकि युद्ध के समय घर की याद भी कमजोरी बन जाती है। प्रिय, फोकस का अर्थ है वर्तमान क्षण में जीना। कल की चिंता और कल का भय, ये दोनों तुम्हारे ध्यान को चीरते हैं। जैसे युद्ध में तीर चारों दिशाओं से आते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में विचार आते हैं। पर तुमको वही करना है जो अर्जुन ने किया। ध्यान केवल लक्ष्य पर रखो। पार्थ, सोचो, अगर अर्जुन ने युद्ध के बीच में कहा होता, मुझे थोड़ी देर आराम चाहिए, या चलो थोड़ी देर किसी और बात पर सोच लेता हूं, तो क्या वह कभी विजय पा सकता? तुम्हारे लिए भी परीक्षा तुम्हारे जीवन की विजय का क्षण है। हर एक पन्ना, हर एक शब्द तुम्हारा अस्त्र है। अगर तुम फोकस खो दोगे तो जैसे योद्धा धनुष के हो जाता है, वैसे ही तुम बिना ज्ञान के हो जाओगे। बच्चे, तुम्हें जानना होगा, ध्यान कोई उपहार नहीं है, ध्यान एक साधना है। हर दिन, हर क्षण, बार बार अभ्यास से ही यह बढ़ता है। जैसे मैंने अर्जुन से कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को नियंत्रण में लाने का उपाय है केवल अभ्यास और वैराग्य। पार्थ, तुम योद्धा हो, लेकिन रणभूमि किताबों की है। तुम्हारे शत्रु बाहरी नहीं, भीतर के हैं। फोकस तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे साध लो तो पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी।